नमः शिवाय। आज मैं आपको सत्य और धर्म के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र की अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी मार्कंडेय पुराण से ली गई है और यह त्याग, सम्मान और धर्म की विजय का सजीव प्रमाण है। ये उस समय की बात है जब पृथ्वी पर धर्म का पालन करने वाले राजा राज्य करते थे। उन्हीं में से एक थे राजा हरिश्चंद्र। उनके राज्य में सुख समृद्धि थी, प्रजा खुशहाल थी और उनका शासन न्याय और धर्म का उदाहरण था। एक दिन शाम के समय जब राजा महल के बाग में टहल रहे थे, अचानक एक दिव्य आवाज गूंजी। ये आवाज थी महान ऋषि विश्वामित्र की। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उनकी आंखों में दिव्यता झलक रही थी। ऋषि ने राजा से यज्ञ के लिए दान की मांग की। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी संकोच के सहमति दे दी। लेकिन ऋषि विश्वामित्र कोई साधारण याचक नहीं थे। उन्होंने राजा से सब कुछ मांग लिया, राज्य, धन दौलत और यहां तक कि उनका राजपाट भी। राजा ने धर्म का पालन करते हुए सब कुछ त्याग दिया और अपने परिवार के साथ महल से बाहर निकल आए। राजा, उनकी पत्नी शैव्या और उनके छोटे बेटे रोहिताश्व अब सब कुछ खो चुके थे, परंतु राजा ने सत्य और वचन पालन का दामन नहीं छोड़ा। जंगलों और सूनी पगडंडियों पर चलते हुए वे काशी पहुंचे। वहां उन्होंने सोचा कि वे एक साधारण जीवन शुरू करेंगे, पर किस्मत ने उनके लिए और कठिनाइयां लिख रखी थी। जीविका चलाने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने श्मशान में काम करना शुरू किया। उनका काम था मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए शुल्क लेना। कभी वैभवशाली राजा अब चिता की आग और धुएं के बीच खड़े होकर एक साधारण कर्मचारी बन गए थे, लेकिन उनके हृदय में धर्म के प्रति अडिग निष्ठा थी। एक दिन उनके परिवार पर एक भयानक विपत्ति आ गई। उनके बेटे रोहिताश्व गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। शैव्या ने देवताओं से प्रार्थना की, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं असफल रही। अंततः रोहिताश्व ने इस संसार को छोड़ दिया। शैव्या अपने बेटे के शव को लेकर श्मशान पहुंची। वहां राजा हरिश्चंद्र पहले से मौजूद थे। जब उनकी पत्नी ने उनका सामना किया तो उनकी आंखों में वेदना और विडंबना साफ झलक रही थी। श्मशान के नियमों के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए शुल्क चुकाना अनिवार्य था। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को एक पिता और धर्म रक्षक के बीच फंसा पाया। ये उनके जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। शैव्या ने अपने गहने, अपनी मंगलसूत्र तक शुल्क के रूप में दे दिए। राजा ने आंखों में आंसू लिए वो स्वीकार कर लिया। जब उनके पुत्र का अंतिम संस्कार हो रहा था, राजा और रानी का दुख असहनीय था। फिर भी उनके मन में धर्म के प्रति अडिग विश्वास था। इसी समय ऋषि विश्वामित्र फिर से प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अब पहले जैसी कठोरता नहीं थी। उन्होंने खुलासा किया कि ये सब एक दिव्य परीक्षा थी। ऋषि की बात सुनकर स्वयं देवता भी वहां प्रकट हुए। देवताओं के राजा इंद्र ने कहा, हरिश्चंद्र, तुम्हारी सत्यनिष्ठा ने स्वर्ग को भी हिला दिया है। तुमने सिद्ध कर दिया कि सत्य और धर्म ही सबसे बड़े धन है। देवताओं ने हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व को फिर से जीवन दान दिया। उनकी सेहत लौट आई और वो जीवित हो गए। देवताओं ने राजा को उनका राज्य, धन और वैभव भी लौटा दिया। लेकिन इन कठिनाइयों ने राजा को पहले से कहीं अधिक विनम्र और दृढ़ बना दिया था। राजा हरिश्चंद्र की कहानी चारों ओर फैल गई। ये कहानी हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गई। ये हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन इसकी महिमा अपरंपार है। जैसे ही हम इस कहानी का समापन करते हैं, आइए हम भी ये प्रण ले कि सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहेंगे। ओम नमः शिवाय। ऐसे और वीडियो देखने के लिए और भारतीय संस्कृति की महानता को पुनर्जीवित और फैलाने में हमारी मदद करने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।